चाहत फ़तेह अली खान का इंटरव्यू देखा, बड़ा दिलचस्प। किसी भी शख्स के बारे में मिलने से पहले राय कायम। मैं चाहत फ़तेह अली खान को ना क्लीन, मेरा मसला ये है कि मैं हार मान रहती जिंदगी तक इंशाअल्लाह ताला। आई लव यू। रजब भट्ट साहब को क्या मशवरा देंगे? एक शख्स अपनी जिंदगी में लेकर आए, इमीडिएट फैमिली के अंदर भी कोई ऐसा शख्स मौजूद ना था जो उन्हें ये ना बता सका कि यार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मैं तो हमेशा ही उनके बारे में ये कहता हूँ। डॉक्टर अफान कैसर साहब आपके दोस्त। डॉक्टर अफान कैसर बहुत ज्यादा काम का है, बड़ा तेज दौड़ने वाला। डॉक्टर उमर आदिल, ऐसा शख्स जिसने जेल में भी मेरा हाथ, जिस शऊर के या फहम के मुकाम पे वो है, शायद दुनिया अभी वहां तक नहीं। सर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या हुक्म? चाहत फ़तेह अली खान का इंटरव्यू देखा, बड़ा दिलचस्प था और आपने भी, मैंने देखा कि बड़े इंजॉय करके उसका इंटरव्यू किया। आई लव यू। हाँ, तो वो कैसा तजुर्बा रहा आपका? आपने ना अभी इंटरव्यू से पहले एक बड़ी प्यारी बात की। आपने कहा भाई किसी भी शख्स के बारे में मिलने से पहले राय कायम नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो मैं ना बेसिकली जिस तरह वो आपने हकीम साहब वाला जिक्र किया ना, मैं चाहत फ़तेह अली खान को ना क्लीन बोल्ड करने गया था, मैं खुद ही क्लीन बोल्ड हो गया। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मैं हार मान जाता हूँ, जो हार मान मैं मान जाता हूँ। तो हुआ ये कि मैं उन्हें क्लीन बोल्ड, मैं पूछना चाहते क्या गंद मचाया हुआ है, क्या कर रहे हो फलान हम कहा। जब हम उनके घर पहुंचे ना, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कह के वेलकम किया, बिठाया, चाय पेश की। उनके घर की मैंने नज़ाकत देखी, उनका इखलाक देखा। 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने उन्हें कहा, सर पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही मैंने कहा भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं इस इरादे से आया था पर आप उस बिल्कुल मुतज़ाद शख्सियत है और मैं आपका फ़ैन हूँ। आज के बाद रहती ज़िंदगी तक इंशाअल्लाह ताला आई लव यू चाहत फ़तेह अली खान होगा। और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि जब जब उनका जिक्र आया है मेरे मुंह से यही निकलेगा। वो एक प्यारे शख्स हैं, नफीस शख्स हैं, अच्छे शख्स हैं, दोस्त शख्स हैं। बाकी उनका जो किरदार है, जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनका कंटेंट है, वो काबिल एतराज़ है, वो मैं भी कहता हूँ। लेकिन अगर मैं प्यार से कहूँगा शायद सुन ले। सही। अच्छा आसिफ भाई, ये बताएं कि 5 आपको नाम बताओ, कोई एक मशवरा है कि एक बंदे को देना चाहें, रजब भट्ट साहब को क्या मशवरा देंगे? उनको मैं क्या मशवरा, मैंने तो बड़े ही मशवरे दिए हैं उन्हें। रजब भट्ट साहब को मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप कोई एक शख्स अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ ऐसा जिसे आप अपनी अथॉरिटी दे दें। सही। कि आप जो कहेंगे मैं कर लूँगा, जो आप कहेंगे वो मैं रुक जाऊँगा करने से। वो शख्स जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। देखिए ना, अब ये कितनी बड़ी हमाकत है कि पूरे उनके फ्रेंड सर्कल में और पूरे उनके ख़ानदान में और इमीडिएट फैमिली के अंदर भी कोई ऐसा शख्स मौजूद ना था जो उन्हें ये ना बता सका कि यार ये जो नाम आप रख रहे हैं परफ्यूम का, ये काबिल एतराज़ बात हो जाएगी। देखिए ना, तो उन्हें एक बंदा रखना चाहिए जिसकी कोई उस्ताद, कोई मुर्शद होंगे भी उनके, बड़ा पीरों फ़कीरों को मानने वाला आदमी है। तो मेरा ख्याल है कि बस यही मशवरा है कि आप कोई एक शख्स रखें यार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आपके शहर से भी हैं जी, उनको क्या मशवरा देंगे? मैं उन्हें कोई मशवरा मैं समझता हूँ दे नहीं सकता। वो हमसे बड़े हैं, ख़ुद वो ज़्यादा अकल भी रखते हैं, फ़हम भी रखते हैं। मैं तो हमेशा ही उनके बारे में ये कहता हूँ और कहता रहूँगा भी। उनको भी कहा है कि सॉफ्ट हों। सही। हाँ जी, सॉफ्ट हों। डॉक्टर अफान कैसर साहब आपके दोस्त, उनको मशवरा दूँ, डॉक्टर साहब रेस्ट किया करें, आप बहुत काम करते हैं। वो मैं आपको बताऊँ डॉक्टर साहब इतना काम, बिकॉज इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया डॉक्टर अफान कैसर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सोशल मीडिया में वो आदमी मेरी जान है, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। मैंने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ज़ाहिर है उनका एक शोबा भी है, वो डॉक्टर भी हैं, वो अपने पेशेंट्स को भी टाइम देते हैं, फिर वो सोशल मीडिया को भी टाइम देते हैं, फिर लोगों की वाबस्तगियाँ उनसे, फिर चैरिटी वर्क, फिर ट्रैवलिंग। तो उनकी अपनी सेहत जो है ना, इसके लिए, हालांकि वो जिम करते हैं, फिट बड़े हैं माशाल्लाह, तो घोड़ा है बड़ा तेज़ दौड़ने वाला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार रात को 1 बजे 2 बजे हमने पॉडकास्ट ख़त्म की, फिर भी अभी उन्होंने वॉक पे जाना था। मैं कह डॉक्टर साहब सोया करो। तो उनके लिए मशवरा है डॉक्टर साहब अपनी ज़ात को थोड़ा टाइम। डॉक्टर उमर आदिल साहब, डॉक्टर उमर आदिल साहब मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, मोहसिन भी हैं, कमाल शख्सियत है। इल्म में तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। और ऐसा शख्स के जिसने जेल में भी मेरा हाथ थामा और मुझे कहा कि कोई परेशान नहीं होना, अंगूर खिलाए जेल में। अच्छा, तो उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। डॉक्टर साहब को मैं मशवरा सामने भी यही दे चुका हूँ और यहाँ पे भी यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो हैं उनको समझने वाले लोग कम हैं अभी इस दुनिया में। अभी जिस शऊर के या फहम के मुकाम पे वो हैं, शायद दुनिया अभी वहाँ तक नहीं पहुँची।
तो उन्हें इस दुनिया के लेवल पे आके बात करनी चाहिए। वकार भिंडर साहब, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और मशवरा उनका ये है कि एक चीज़ उनकी पर्सनैलिटी के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि जो लोगों के अंदर उनका इमेज है ना, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी काइंड, अदारों से मोहब्बत करने वाला, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला, अपने लोगों से, जानवरों से, अपने कल्चर, अपनी मट्टी से मोहब्बत करने वाला शख्स, और दूसरी तरफ है थोड़ी बहुत उनकी लड़ाइयाँ झगड़े आते रहते हैं सामने। तो टोटली वकार भाई को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी पर्सनालिटी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है। आर्टिस्ट लड़ नहीं सकता, आर्टिस्ट को लड़ना नहीं चाहिए। आर्टिस्ट, और मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफ़ा वही, हो सकता है लोग ही उनके साथ करते हो, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी तो नहीं जानता, लेकिन इन केसेस में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए वकार। अच्छा सर, एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या हुक्म देंगे सबसे पहले? बड़े ही सख्त सवाल है ये, जिम्मेदारी वाला, और सोचने के लिए वक्त बहुत कम मेरे पास। एक दिन के लिए अगर मुझे, एक दिन का सीएम, हाँ जी, एक गली का भी होता है ना, तो चलें एक दिन का आपने कह दिया, तो मैं अपने मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी कमी जो देखता हूँ वो है निज़ाम अदल में कमज़ोरी। तो मैं कोशिश करूँगा कि शायद एक दिन में जो भी इंसाफ कायम हो सके। आसिफ भाई, अगर आज सोशल मीडिया बंद हो जाए तो आसिफ जट साहब किधर जाएंगे? समोसे की रेडी लगा लेंगे, आलू वाले चिप्स बेच लेंगे। अच्छा, कोई फ्यूचर प्लानिंग? तो कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है भाई मैं 2+2 4 वाली ज़िंदगी जीता हूँ। आज जो है वो है, फ्यूचर प्लानिंग ऐसी नहीं है, नील है। कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और चीज़ें बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखाएंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन आपको मैं ये शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ आपके साथ इस बात पे कि आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, प्लानिंग चलती है उसकी जो ऊपर बैठा। खूबसूरत बात है। और उसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हें रिस्क दूँ और तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं। वाह। तो मैं ये इन चक्करों में नहीं पड़ता कि लंबे चौड़े इकट्ठे कर लें, काम कोई नहीं आते बंदे के। सही। अरबोंपति भी मैंने देखा है कि उनके अरब करोड़ भी उनके काम नहीं आए। खान साहब से ज़्यादा अथॉरिटी किसकी हो सकती है, मकबूलियत किसकी हो सकती है, पैसा रुतबा किसका हो सकता है, चीज़ें काम नहीं आई, फंसे। मैं सिर्फ जो है वो अगर ये कुछ भी ना रहे तो हाथ पाँव तो अल्लाह ने दिए हैं। सही। तो कोई मसला, तो हम कौन सा, हमारा बाप दादा भाईजान सोशल मीडिया से ही पैसे कमाता था। सही। अब मैं इससे पहले भी मैं मजदूरी करता था। अच्छा। मैं ये सिमें बेच ली, ये केबल की तारें लगाते थे, सही। ये काम करता था, और सऊदी अरेबिया में चाय बना के देता रहा हूँ लोगों को। अच्छा। तो सारे काम किए हैं, मजदूर के बच्चे हैं, मजदूर हैं, हम मजदूरी करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा वीडियो आपने कोई बनाई हो, ज़मीर ने कहा कि इसे अपलोड नहीं करना, लेकिन व्यूज़ की खातिर अपलोड कर दिया हो? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट देयर आर मैनी वीडियोस जिनको मैंने बनाकर भी डिलीट कर दिया, अगर मुझे बाद में भी लगा। हाँ, एक वीडियो मुझे याद आ रही है मैं उस वक्त बिल्कुल नया नया था और मैं कंटेंट बना रहा था। उस वक्त मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था, मज़हब पे इतनी ग्रिप भी नहीं। आज भी हम स्टूडेंट्स हैं,